नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट सामने आ रहा है, बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट अपडेट। जंग के बीच परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है पुतिन। आखिरकार पुतिन यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? जहाँ तक अपडेट यह आ रहा है कि रूसिया यहाँ पर आने वाला दिन में एक बड़े वार की प्लानिंग में है। यह अपडेट दे रहा है कि रूसिया ने यहाँ पर साइंटिस्ट ने सीक्रेट प्लान का किया है खुलासा। आखिरकार वो क्या है सीक्रेट प्लान, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आने वाला दिन में भारत इसके लिए क्या रणनीतिक कौशल प्रस्तुत कर रहा है। जहाँ तक हम बात करेंगे रूसिया यूक्रेन की, वहीं पर आप बात कर सकते हो चाइना ताइवान की, इजराइल की और उस हिसाब से हिजबुल्लाह की, लेबनान की। चारों तरफ वार की ही मामला चल रहा है। तो पहले हम इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस किसी भी समय परमाणु परीक्षण करने की फिराक में है। यह खुलासा रूसी साइंटिस्ट ने खुद किए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे नॉर्थ सीमा के पास यहाँ पर रेडी सिटी टॉप में यहाँ पर सीसियम-137 की कोण भी मिला है। कहा जा रहा है कि परीक्षा के तहत एट एनी मोमेंट यानी किसी भी क्षण इसका अपडेट रूसिया कर सकता है। तो इसका कोई भी अपडेट अभी फाइनलाइज अपडेट रूस ने दिया नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि रूसी का जो सैन्य सामंत है या रूसिया की जो न्यूक्लियर टेस्टिंग अब साइट के प्रमुख ने यह बताया है और यह खुलासा किया है कि उनके सीक्रेट टेस्टिंग फैसिलिटी किसी भी क्षण परमाणु परीक्षण करने के तैयार है। उन्हें बस मौका की उद्देश्य यानी कि मौके की ज़रूरत है, उसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसे बयान नहीं आते हैं, लेकिन बहुत ही दुर्लभ बयान है जिसके वजह से दुनिया में कहीं ना कहीं खलबली मच सकती है। यह बयान साइट में प्रमुख रियर और एडमिरल, जहाँ तक हम बात करेंगे आद्रेही सिनियम ने रूस के सरकारी अखबार रोशिका में गैजेट में एक इंटरव्यू में तहत इसको अपडेट किए थे। देखिए फ्रेंड्स, आपके मन में यहाँ पर काफ़ी सारा सवाल आ सकता है कि आखिरकार रूसिया क्या बयान करना चाहते हैं। जहाँ तक हम डिफेंस सिस्टम पे बात करेंगे, जहाँ पर अमेरिका नंबर 1 में है, चाइना नंबर 2 में, रूसिया 3rd, भारत 4th पोजीशन में आता है। रूस कभी ना कहीं ये भी सोचता है कि वो यूक्रेन को तो तबाह कर चुका है, बाकी कुछ बचा है तो उसको तबाह करना चाहते हैं। साथ ही साथ चाइना को पीछे छोड़ के वो कोशिश कर रहा है कि वो 2nd पोजीशन में आए। भारत उस हिसाब से अपने रणनीतिक कौशल को उस हिसाब से स्ट्रांग बना रहा है। रूस ने 1990 की बाद से, जहाँ तक हम बात करेंगे, रूसिया ने 1990 के बाद से आज तक एक भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है। लेकिन पश्चिमी और रूस से रक्षा एक्सपोर्ट का मानना यह है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी समय परमाणु परीक्षण का उद्देश्य दे सकते हैं या हरी झंडी दिखा सकते हैं, ताकि यूक्रेन और उसका साथी साथ दे रहे देश की सबको मिला सके, मतलब शस्त्र उसको दे सके। साथ ही वो रूस में लंबी दूरी की मिसाइल के अटैक से बच सके। उधर नार्वे की सीमा के पास कहीं ना कहीं एक रेडियोएक्टिव तत्व सिस्टम और 137 यानी कि 137 के कण भी मिलाए हैं। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं, यहाँ पर रूसिया आने वाला दिन में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि रूस के पास अभी परमाणु मिसाइल से न्यू वेपन सिस्टम है, जहाँ पर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर है, नावल सिस्टम पे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है, और उस हिसाब से रूसिया डेली बेसिस में उसको अपडेट भी कर रहा है। ये दे रहा है कि ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल डिस्कशन के तहत ये अपडेट दे रहा है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव कण मिलने की वजह से ये चर्चा में और भी बढ़ गई है। रूस जल्द ही परमाणु परीक्षण कर सकता है। परमाणु परीक्षण होगा या नहीं, इस पर कोई भी मानांकन नहीं होगा, इसके लिए चर्चा चल रहा है, क्योंकि इस परीक्षण के बाद चाइना और अमेरिका के भी बढ़ावा मिलेगा। और ये अपडेट आ रहा है वो भी परीक्षण करेंगे कि इसमें परमाणु हथियार संपन्न देश के बीच एक न्यू रेस शुरू हो जाएगा। इन तीनों देश में यदि हम बात करेंगे, सोवियत संघ के खत्म होने का बाद ही परीक्षण हो सकता है। उसके बाद ये अपडेट आ रहा है कि आर्कटिक सागर में मौजूद नेवाव और जमलान आर्किपेलिंग ऐसा द्वीप समूह में जहां पर कोई इंसान नहीं रहता है। सोवियत संघ और रूस ने यहाँ पर 200 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण की है। यहाँ पर 1961 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसे पश्चिम देश की सैटेलाइट ने चुपके की इनकी फ्यूचर के तहत अपडेट किए थे। पुतिन ने यहाँ पर पश्चिम देशों को चेतावनी ये देकर अगर उड़ने की क्षमता है, अगर उड़ने और यूक्रेन की पश्चिमी देश से मिले लंबी दूरी की हथियार चलती है, तो अनुमोदित ये है कि उन देशों को लाइट या सीधी रूसी से अपडेट हो सकता है। इस बीच कहीं ना कहीं हम रियर और एडमिरल अपडेट ले सकते हैं। अदराही ना कहीं और न्यूक्लियर टेस्ट साइट पूरी तरह से परीक्षण के लिए तैयार हो सकता है। हमारी टीम तैयार है, आदेश आएगा तो हम परीक्षण शुरू कर देंगे। जहाँ तक व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अपडेट आ रहा है, कहीं ना कहीं रूसियन आर्मी की तरफ से भी अपडेट आ रहा है।
यहाँ पर आप ये देख सकते हो इमेज में आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ। दुनिया में कहाँ कितना परमाणु हथियार है यदि आप बात करेंगे, दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। यहीं पे पहले नंबर में आता है अमेरिका, दूसरे में रूस, तीसरे में इंग्लैंड और चौथे में फ्रांस, पाँचवीं में चीन, 6 में भारत, 7 में पाकिस्तान, उसके बाद 8 में उत्तर कोरिया और इजराइल। इन सबसे मिलकर 12,121 परमाणु हथियार बनाया गया है, जिसमें से 9,585 मिलिट्री ग्रेड के हथियार है। इसमें से 3,904 हथियार को मिसाइल और विमान में तैनात रखा गया है, ताकि ज़रूरत पड़े तो उसको उस मिसाइल को या उस परमाणु बोमा को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कोई भी विकट परिस्थिति में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ सामने आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आने वाले दिन में कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकता है, ये कोई नहीं बता सकता है। तो अभी हम जो बात करेंगे यहाँ पर, जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को तैयार कर रहा था, अभी जो सेकंड अपडेट ये आ रहा है कि दुनिया में परमाणु बम तो कम नहीं है, लेकिन किन देश के पास कितना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताना चाहूँगा। रूस के पास सबसे ज़्यादा अपडेट आ रहा है, 4,380 परमाणु है। अमेरिका के पास 3,708, चाइना के पास 500, फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170 और इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50। इस हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 6वां परमाणु हथियार संपन्न देश है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, आने वाले दिन में ये आपकी एग्जाम के लिए भी आ सकता है। उसके बाद आ रहा है किन देशों के हथियार तैनात में हमला किया जा रहा है, यानी कि किन देशों के हथियार यहाँ पर तैनात में हमले के लिए किया जा रहा है। देखिए, रूस ने अपने 4,380 परमाणु हथियार में से 1,710 यानी कि 1,710 हथियार को यहाँ पर मिसाइल में अपडेट किया है, फाइटर जेट्स में और बम बस्टक में तैनात करके रखा है। जबकि अमेरिका के पास 3,708 हथियार में से 1,770 एक वेरिएंट्स को तैनात कर रखा है। और इस हिसाब से हम हैरत अंजाम बात कर सकते हैं कि फ्रांस ने 290 हथियारों में 280 का तैनात कर रखा है, वह भी अलर्ट मोड पर है। वहीं हम इंग्लैंड की बात करेंगे 120 और चाइना 26 हथियार को तैनात कर रखा है। इससे आप इमेजिन कर सकते हो क्यों बढ़ गया परमाणु हथियार का जखीरा। देखिए, परमाणु हथियार को कम करने की जो एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीट माना गया था, वह इस समय कमज़ोर पड़ गई है। इसके वजह से रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा युद्ध, और यूक्रेन और इजराइल के साथ अमेरिका और नाटो देश में, वही रूसिया और गाजा के साथ चाइना और अन्य इलाकों देश के साथ ये अपडेट आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से दुनिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हर समय तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा हो रहा है, बट कब होगा ये किसी को पता नहीं है। 5वीं अपडेट आ रहा है, क्या असर होगा परमाणु हथियार की जखीरा बढ़ने से। आपके मन में काफ़ी सवाल आ सकता है यहाँ पर कि क्या होने वाला है। रूस, यूक्रेन, इजराइल और गाजा युद्ध के वजह से पूरी दुनिया में हथियार की बढ़ोतरी हो रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की खतरा पैदा हो रहा है। इन 2 प्रमुख युद्ध अलावा पिछले साल 50, जहाँ तक हम बात करेंगे पिछले साल 50 जगहों पर जंग की स्थिति बनी रही थी, क्योंकि और जहाँ तक हम बात करेंगे सूडान में हथियार संघर्ष की वजह से लाखों लोग बेमौत मर गए थे। वहीं पर बात करेंगे म्यांमार में भी हिंसक संघर्ष देखने को मिला था। मध्य प्रदेश, दक्षिण अमेरिका, रोज और अपराधियों की संख्या भी बढ़ गई थी। जहाँ तक बात करेंगे जिसके असर होते हुए दिखने वाले थे अपडेट थे पिसर और डायनेमिक स्ट्रीट। इस समय कहीं ना कहीं इतिहास की सबसे खराब दौरे से गुजर रहा है और ये किसी भी समय बड़े जंग हो सकता है।